हेलो फ्रेंड्स, विद्यार्थी क्लासेस मैथ प्लस में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं पाइथागोरस प्रमेय। इसको हम बेहद ही सरल तरीके से सिद्ध करेंगे, जो आप लोगों के परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिसमें दिया है, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। इसमें कह रहा है एक समकोण त्रिभुज है। एक समकोण त्रिभुज हम बनाते हैं। इस प्रकार से हम मान लेते हैं ये हमारा समकोण त्रिभुज है। ये जो है समकोण त्रिभुज है, जिसे हम ए, बी और सी के नाम से लिख लेते हैं। इसमें जो ये कोण बी है, ये हमारा 90 अंश का है, ये समकोण है। तो हमें ये सिद्ध करना है कि इसमें जो ये कर्ण ए सी है, इसका वर्ग शेष अन्य दो भुजा यानी ए बी का वर्ग और प्लस बी सी के वर्ग के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, दिया है त्रिभुज ए बी सी समकोण त्रिभुज है, और इसमें ये कोण बी जो है ये समकोण है। कोण बी समकोण है। इसमें हमें सिद्ध क्या करना है, इसका कर्ण जो AC है, AC का वर्ग बराबर इसकी अन्य दो भुजा, ये AB और ये BC है, इसके वर्ग के योग के बराबर होता है। AB का वर्ग प्लस BC पर वर्ग। अब इसको हम लोग बहुत ही आसान तरीके से सिद्ध करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे उपपत्ति। इसमें उपपत्ति के पहले हम एक रचना कर लेते हैं, जिससे आसानी से हम इसको सिद्ध कर सकें। यहाँ पर हम बिंदु B से इस भुजा AC पर एक लंब डालेंगे। यहाँ से इसको इस प्रकार से हम लंब डाल देते हैं, जिसे हम बिंदु D मानेंगे। यहाँ पे रचना में लिखेंगे, BD लंब AC खींचा। तो हमने यहाँ पर BD लंब AC खींच लिया। अब इसकी हम उपपत्ति करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ADB तथा त्रिभुज ABC में यहाँ पर देखिए, ये कोण A जो है इस कोण A के बराबर होगा, क्योंकि ये कोण A उभयनिष्ठ है। ये दोनों त्रिभुज ADB में भी है और त्रिभुज ABC में भी है। तो यहाँ पर होगा कोण A बराबर कोण A, ये उभयनिष्ठ है। और यहाँ पर कोण ADB बराबर कोण ABC। ये जो कोण ADB है, ये कोण ABC के बराबर है, क्योंकि ये दोनों 90 अंश के हैं, समकोण हैं। आप लिखेंगे चूंकि समकोण हैं। अब इन दोनों त्रिभुज में दो कोण हमें बराबर मिल गया, तो लिखेंगे इसलिए त्रिभुज ADB समरूप त्रिभुज ABC। ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होंगे। किससे? AA समरूपता प्रमेय से। कोण कोण समरूपता प्रमेय से ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए तो इनके संगत भुजा का अनुपात जो होगा बराबर होगा। इसमें ये AD का अनुपात, ये जो AD है, AD का अनुपात और AB, इन दोनों का अनुपात जो है, ये AB के अनुपात और बटे
AC के अनुपात के बराबर होगा। यानी हम लिख सकते हैं AD बटे AB बराबर ये जो है AD बटे AB बराबर ये AB बटे AC। क्यों इसका प्रमेय होता है? क्योंकि समरूप त्रिभुज के संगत भुजा समान अनुपातिक होते हैं। इसलिए ये AD बटे AB बराबर AB बटे AC हो गया। अब इसमें हम तिरछा गुणा कर देंगे। यहाँ पर देखिए AD का गुणा हम AC में करेंगे और AB का गुणा AB में करेंगे, तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा AB स्क्वायर बराबर AD गुणे AC। इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। पुनः इसी प्रकार जैसे हम इसको किए हैं उसी प्रकार यहाँ पर चित्र पे देख आते हैं हम। त्रिभुज CDB और त्रिभुज CBA को एक साथ लेकर के हम हल करेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं त्रिभुज CDB तथा त्रिभुज CBA में इसमें है क्या, यहाँ पर देखिए ये कोण C जो है दोनों त्रिभुज में है, CDB में भी है और ये CBA में भी है। तो इसलिए दोनों त्रिकोण जो होगा आपस में बराबर होगा, यानी कोण C बराबर हम कोण C लिखेंगे क्योंकि ये उभयनिष्ठ है। तो यहाँ पे लिखेंगे कोण C बराबर कोण C उभयनिष्ठ है। और यहाँ पर देखिए कोण CDB बराबर कोण CBA होगा। यहाँ पर कोण CDB बराबर कोण CBA। क्यों? चूंकि ये समकोण है, ये दोनों जो हैं समकोण हैं, ये 90-90 अंश के हैं, इसलिए ये बराबर होंगे। इसलिए त्रिभुज CDB समरूप त्रिभुज CBA, ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, आपस में समरूप होंगे। जिस प्रकार हम ऊपर दोनों त्रिभुज को समरूप किए हैं उसी प्रकार ये त्रिभुज भी समरूप होंगे। किससे? AA समरूपता प्रमेय से। जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए तो इनके संगत भुजा जो है समानुपातिक होंगे। ये CD बटे CB बराबर ये CB बटे CA के होगा, या AC हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए CD बटे CB बराबर CB बटे CA। अब यहाँ पर ये CB का गुणा CB में करेंगे तो ये CB स्क्वायर होगा बराबर CD का गुणा CA करेंगे तो CD गुणे CA। इसे हम समीकरण 2 मान लेते हैं। अब इसके बाद हमें करना क्या है, ये जो समीकरण 1 है और यहाँ पर ये हमें समीकरण 2 मिल गया, इन दोनों समीकरण को हम जोड़ेंगे। यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, जब दोनों समीकरण को जोड़ेंगे तो यहाँ पर AB स्क्वायर में ये CB स्क्वायर जोड़ेंगे। यहाँ पर लिखेंगे AB स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर बराबर AD गुणे AC प्लस CD गुणे CA। इसे हम थोड़ा चेंज करके लिखेंगे, ये जो CB है इसे हम BC लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखें AB स्क्वायर प्लस BC
का स्क्वायर बराबर ए डी गुणे ए सी प्लस ये सी डी गुणे, इसको भी सी ए को हम ए सी लिख लेते हैं। अब यहाँ पर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर, इसमें देखिए ए सी हमें कॉमन मिल रहा है तो इसे हम कॉमन ले लेते हैं। तो ए सी, तो ब्रैकेट में बचेगा हमारा ए डी प्लस सी डी बचेगा। ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी गुणे, यहाँ पर ए डी में हम सी डी को जोड़ें, इस चित्र में देखिए इस ए डी में सी डी को जोड़ें तो ये पूरा ए सी के बराबर हमें मिल जाएगा। तो इसके जगह पर हम ए सी लिख सकते हैं, यहाँ पर ए डी प्लस सी डी के जगह पर लिखेंगे ए सी। ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर ए सी में हम ए सी का गुणा करें तो ये ए सी स्क्वायर मिल जाएगा। या हम इसे लिख सकते हैं ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, इसी को हमें सिद्ध करना था। अतः हम कह सकते हैं किसी समकोण त्रिभुज में जो कर्ण का वर्ग है शेष अन्य दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है।